एवरीबॉडी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरा कल रेडिएशन 13th हो गया था। कल डेट थी नवंबर 18th और IMRT के 16 सेशंस में से 13 सेशंस डन। अब सिर्फ 3 और बाकी है, विच इज़ अ हैप्पी थिंग। तो कल का पूरा प्रोसीजर भी बहुत सिंपल रहा था। वही क्विकली नंबर आ जाता है, और क्योंकि विदाउट इमेजिंग था तो रेडिएशन भी कंप्लीट हो गई थी 5 to 6 मिनट्स में। टोटल प्रोसीजर में 10-12 मिनट लगते हैं। लाइक अगर आपकी इमेजिंग इंक्लूड होती है तो 12 मिनट तक लगते हैं, बट अगर सिर्फ रेडिएशन ही डाल रहे हैं, इमेजिंग नहीं कर रहे, तो उसमें 5-6 मिनट ही लगते हैं। तो क्विकली हो गया था। और उसके अलावा जो मुझे प्रॉब्लम रहती थी हैवी हेड की और हेड एक की ना, वो अभी नहीं रहती है पिछले शायद से 1-2-3 दिन से लगभग। और रही साइड इफ़ेक्ट्स, बाकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात, तो थोड़ा बहुत नौशिया रहता है, बट बहुत कंट्रोल्ड है। जो कि पहले बहुत ही ख़राब रहता था, अब वैसा नहीं रहता है, तो बहुत ही कंट्रोल्ड नौशिया है। एक चीज़ थी, कल बहुत ज़्यादा टायर्डनेस थी में भी, और उसकी वजह से बहुत सोई थी मैं। तो मेरा रेडिएशन टाइम दिन का होता है 1:15 बजे का, तो करीब 12 बजे सो गई थी, और फिर से आधा पौन घंटा सोई, और फिर हॉस्पिटल जाना था। फिर हॉस्पिटल जाके आई, खाना खाया, वापस सो गई। तो उस टाइम भी करीब 2-3 घंटे सो गई होंगी। तो बहुत ही कल ऐसा लग रहा था, नींद आ रही थी, जिसमें परसों मेरी स्लीप भी अच्छी थी। ऐसा नहीं था कि अच्छी नहीं थी। इन कंपैरिजन टू आज मेरी स्लीप बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो मैं मुश्किल से 5 आवर्स ही सोई होंगी आज। तो लेट्स सी, तो आज शायद से लैक ऑफ स्लीप की वजह से आज पूरे दिन भर सोऊंगी इंस्टेड ऑफ टायर्डनेस। तो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली द रीज़न वुड बी फॉर माई स्लीपिंग टुडे। इसके अलावा स्किन डार्कनेस काफ़ी आ गई है। तो हमेशा पहले मैं चेक करती थी तो इधर ही चेक करती थी, तो ऐसा लगता नहीं था कि कुछ हुआ है। बट देन जब कंपेयर किया दोनों ब्रेस्ट्स को, तो पता चला कि स्किन कलर एकदम चेंज हो गया है। ये एकदम डार्क हो गया है, और स्टिफनेस भी बढ़ गई है। और हैंड मूवमेंट, जैसे आप हैंड मूवमेंट करते हो तो आपको पता चलता है तो कि ये पेन रहता है। पिंचिंग पेन भी कभी कभी आता है। वो पिंचिंग पेन कभी भी परमानेंट नहीं रहता है, बट एकदम से कभी आता है और फिर चला जाता है, तो वो रहता है अनडाउटेडली। इसके अलावा बाकी सब ठीक रहा है। आज डॉक्टर से मुलाकात होनी है, तो आई विल गेट माई ब्रेस्ट फिजिकली एग्जामिन्ड बाय हर कि सब ठीक तो चल रहा है। और अब 3 सेशन ही बाकी हैं, तो उनका क्या कहना है, मे बी इफ़ शी कैन रिड्यूस इट। और अननेसेसरी ज़्यादा रेडिएशन लेने का मतलब नहीं है। बाकी फूड एंड फ्लूइड्स तो ठीक रहे थे। फ्लूइड थोड़ा कम रहा था एज़ कम्पेयर टू एवरीडे फ्लूइड्स। आई डिड नॉट हैव आंवला जूस, आई डिड नॉट हैव माई बटर मिल्क। तो 2 गिलास पानी तो ऐसे ही कम हो गया, बट कोशिश की है कि लिक्विड ज़्यादा करूं। बट ये शायद से कम ही रहा है, जो रोज़ का रहता है उससे थोड़ा सा कम रहा है। फूड भी मेरा ठीक रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मोस्टली प्रोटीन पे फोकस कर रही हूँ, और कार्बोहाइड्रेट्स तो हो जाता है, अच्छा इनटेक हो जाता है। एंड फाइनली इस फूड के कारण अभी वेट इंक्रीज़ हो रहा है कि किसके कारण हो रहा है वो नहीं पता, बट अभी में जो लास्ट मेरा था 1 kg इंक्रीज़ था ना, तो अभी 1 kg और बढ़ गया है। तो ओवरऑल अभी 2 kgs वेट इंक्रीज़ हो गया है। तो वो मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है, क्योंकि अगर मोल्ड फिटिंग में फिर दिक्कत आई तो फिर से वो प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो कल भी वैसे दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा टाइट हो रहा था एब्डोमेन की तरफ से, जो कि वही जगह है जहाँ पे मेरा वेट ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, वहाँ पे मेरी टेंडेंसी है। तो लेट्स सी। अभी क्या वॉक भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द वेदर। इट्स वेरी पॉल्यूटेड हियर इन गुड़गांव, तो बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। तो और घर में इतनी वॉक हो नहीं पाती है, तो और उस वजह से वेट अभी शायद से बढ़ रहा होगा। और बाकी मुझे और कोई रीज़न नज़र नहीं आता है। तो हैवी प्रोटीन है, तो एंड खाना भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बट लेट्स सी, आई विल ट्राई टू डिक्रीज़ दैट वेट। और बाकी रही मूड एंड इमोशंस थ्रू आउट द डे, तो इट वाज वेरी फाइन, नथिंग मच, मतलब ऐसा कुछ
फ्लक्चुएशंस नहीं थे मूड में, कांस्टेंट था, ठीक था और न्यूट्रल था, नॉट वेरी लाइक वेरी एक्साइटेड और नॉट वेरी अपसेट काइंड ऑफ, बस न्यूट्रल जैसा कि मेरा हमेशा रहता है ऐसा रहा था, विच आई फील ग्लैड अबाउट। तो दैट्स इट गाइस। अब मैं आज वापस से आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। रेडिएशन डे 14th हो जाएगा, आज मेरा दिन में जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ, तो लेट्स सी। मोस्टली कल सुबह बनाऊँगी पूरे दिन भर का क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा डे 14 का, तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ वापस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।